अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम ज़ैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं ज़ैन अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम एक्स रेज़ के ऊपर बात करते हैं कि एक्स रेज़ कैसे रेज़ है, इसको एक्स रेज़ क्यों कहते हैं, इसकी प्रोडक्शन कैसे हो गई, यानी कैसे फ़र्स्ट टाइम ये प्रोड्यूस हुए। तो कहानी कुछ इस तरह है कि एक जर्मन फिज़िसिस्ट था जिसका नाम था WC रोएंटीजन। क्या नाम था? WC रोएंटीजन। ये 1895 में कैथोड रेज स्टडी कर रहा था। कब? 1895 में। अब कैथोड रेज क्यों स्टडी कर रहा था, कैसे स्टडी कर रहा था, इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ये था कि क्या यहाँ पे जो कैथोड से इलेक्ट्रॉन जाता है एनोड की तरफ, या कैथोड से जो कैथोड रेज जाती है यहाँ पे एनोड की तरफ, क्या ये यहाँ पे जो डिस्चार्ज ट्यूब है इससे बाहर जाती है या नहीं जाती। इस चीज़ को ये क्या कर रहा था? स्टडी कर रहा था। तो कैथोड रेज यहाँ पे जाके स्ट्राइक कर देता था। एक और कैथोड रेज थी वो यहाँ पे जाके स्ट्राइक कर रहा था। जिस तरह डिस्चार्ज ट्यूब कैथोड रेज में यूज़ हुआ था, सेम टू सेम डिस्चार्ज ट्यूब यहाँ पर भी यूज़ हुआ। उसने यहाँ पे प्रेशर बहुत कम किया। प्रेशर कम करने के बाद यहाँ पे हाई वोल्टेज इसके ऊपर पास कर दी। पास करने के बाद यहाँ पे कैथोड रेज प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गए। तो ये क्या कर रहा था, यहाँ पे जो ट्यूब है इससे ये कैथोड रेज बाहर की तरफ जाती है या नहीं जाती, इस चीज़ को चेक कर रहा था। तो इसने आसपास एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगाया। यहाँ पे इसने आसपास फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगाया। फ्लोरेसेंट स्क्रीन क्यों लगाया? क्योंकि जैसे ही इसके ऊपर रेज लगता है तो ये ग्लो होना स्टार्ट कर देता है, मतलब वो फिर चमकता है, फिर हमें पता चलता है कि यहाँ पे रेज आती है, इसके ऊपर स्ट्राइक करती है, राइट। अब मान लो इसने फ्लोरेसेंट स्क्रीन यहाँ पे लगाया। कहाँ पे लगाया? यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, लेकिन एक्स रे जो स्ट्रक्चर है, जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह है कि एक्स रे यहाँ पे आती हैं, हम इस तरह शो करते हैं। तो मान लो यहाँ पे इसने वो स्क्रीन यहाँ पे लगाया, राइट। इसके बाद इसने करंट पास की। करंट पास करने के बाद यहाँ पे कैथोड रेज प्रोड्यूस हुआ। कैथोड रेज प्रोड्यूस होने के बाद यहाँ पे जो फ्लोरेसेंट स्क्रीन था उसने ग्लो होना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे ये चमकता था इस तरह। यहाँ पे आप लोग देख लें, जिस तरह मैं यहाँ पे करता हूँ ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन चमकता था। जैसे ही इसको ऑफ करता था करंट, तो यहाँ पे कैथोड रेज बंद होती थी। बंद होने के बाद यहाँ पे जो चमकना था वो भी बंद हो जाता था। फिर जैसे ऑन करता था यहाँ पे चमकना स्टार्ट हो जाता था। अब यहाँ पे इसने समझा कि यहाँ पे कुछ न कुछ जो है आता है जो फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे लगता है, लेकिन उस टाइम उसको ये पता नहीं था कि ये क्या है, कैथोड रेज इस स्क्रीन के ऊपर लगती हैं या यहाँ पे कुछ और रेज है। तो यहाँ पे जो रेज आते थे उसको उन्होंने नाम दे दिया एक्स रेज। क्या नाम दे दिया? एक्स रेज। अब एक्स जो है उसने इसलिए यूज़ किया क्योंकि एक्स जो है हम अननोन चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। जब भी कोई चीज़ हमें मालूम ना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं? एक्स यूज़ करते हैं। कि मान लो फ़लाँ चीज़ हम एक्स मानते हैं। मैथ में आप लोगों ने पढ़ा होगा, फिज़िक्स में पढ़ा होगा, या केमिस्ट्री की जो कैलकुलेशन है उसमें भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मान लो इसको हम एक्स मानते हैं, ये है, वो है, ये है। तो यहाँ पे उस टाइम इसको पता नहीं था कि ये कैथोड रेज है या ये एक्स रेज है। तो इसने इस रेज को नाम दे दिया एक्स रेज। क्या नाम दे दिया? एक्स रेज। अभी तक ये एक्स रेज के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि फिर इसका नाम बाद में भी चेंज नहीं किया, ठीक। अब इसने जब डीपली स्टडी किया तो इसको मालूम हुआ कि ये कैथोड रेज नहीं है, ये कोई और किस्म की रेज है जिसकी वेवलेंथ काफ़ी कम है। वेवलेंथ क्या है? वेवलेंथ हम लोग जानते हैं कि एक रेज मान लो जा रही है, ट्रेवल कर रही है, तो यहाँ पे दो क्रस्ट और ट्रफ के बीच क्या है? वेवलेंथ है। अब इस रेस की जो वेवलेंथ थी वो कितना वेवलेंथ था? यहाँ पे इस एक्स रेस का वेवलेंथ
0.001 नैनोमीटर से लेकर टू 10 नैनोमीटर, जो कि बहुत शॉर्ट वेवलेंथ है। अब शॉर्ट वेवलेंथ की वजह से यहाँ पे इसकी जो एनर्जी थी इस एक्स रेस की वो काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ था वो बहुत कम था। वेवलेंथ जब कम हो फिर उसकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि ये इन्वर्सली रिलेशन रखता है। जब वेवलेंथ कम हो तो एनर्जी ज़्यादा होगी, जब वेवलेंथ ज़्यादा हो तो एनर्जी कम होगी। तो इसी तरह इसको नाम दे दिया एक्स रेज। अब यहाँ पे ये प्रोड्यूस कैसे होते थे, प्रोडक्शन पे हम अलग वीडियो बनाएंगे डिटेल से, लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को समझा दूँ कि यहाँ पे ऐसा ख़ास क्या था जो इससे एक्स रेज प्रोड्यूस होता था। तो यहाँ पे एनोड में हमें मालूम है कि हर मैटर एटम से बना होता है, तो यहाँ पर भी एटम थे। मान लो ये एटम का न्यूक्लियस है, ये एनोड में जो यूज़ हुआ है जिसके ऊपर कैथोड रेज स्ट्राइक करती हैं तेज़ी से, तो मान लो ये वही एटम है। क्या है? वही एटम है। तो ये कैथोड रेज क्या करता था, यहाँ पे जो इनर इलेक्ट्रॉन था, इस एटम में जो इनर इलेक्ट्रॉन थे उसको नॉक आउट करते थे। यानी ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है, कैथोड रेज हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन आके इस इनर इलेक्ट्रॉन को नॉक आउट कर देता है, इसके ऊपर स्ट्राइक करता था। स्ट्राइक करने के बाद दोनों बाहर आ जाते थे, दोनों बाहर आ जाते थे। अब बाहर आने के बाद यहाँ पे वैकेंसी खाली हो जाती हैं। वैकेंसी जैसे ही खाली होती हैं तो यहाँ पे आउटर इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, इस वैकेंसी को फिल करता है। फिल करने के दौरान इसकी एनर्जी ज़्यादा है, इस ऑर्बिट की एनर्जी कम है, राइट। अब एनर्जी कम है तो ये लाजमी क्या करेगी, एनर्जी रिलीज़ करेगी, तब यहाँ पे ये आ सकती। ये हमने बोर मॉडल में डिटेल से डिस्कस की है इस चीज़ को। जब ये एनर्जी रिलीज़ करेगी तो ये इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन रिलीज़ करेगी। अब ये वाली रेडिएशन जो है ये हमारे पास क्या है, एक्स रेज है। डिटेल में भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो ये है एक्स रेज, नाम इसलिए रखा एक्स रेज कि उस टाइम मालूम नहीं थे। बाद में जब इसकी प्रॉपर्टी स्टडी की, प्रॉपर्टी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तो फिर पता चला कि ये कैथोड रेज नहीं है, बल्कि ये हमारे पास क्या है, एक और किस्म की रेज है जिसकी वेवलेंथ जो है वो 0.01 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर तक है। इसकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है। अब आप लोग डिफ़ाइन कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे डिफ़ाइन करता हूँ। डिफिनीशन कुछ इस तरह है कि व्हेन हाई इलेक्ट्रॉन कैथोड रेज, यहाँ पे कैथोड रेज या इलेक्ट्रॉन एक ही चीज़ है, ठीक। व्हेन हाई इलेक्ट्रॉन या कैथोड रेज स्ट्राइक विद हैवी मेटल यूज एज एनोड, जब ये हैवी मेटल के साथ स्ट्राइक करता है, यहाँ पे जो हमने एनोड में यूज़ किया हुआ है, तो ये क्या करता है, सम सॉर्ट रेडिएशन आर प्रोड्यूस। यहाँ पे कुछ रेडिएशन प्रोड्यूस होती हैं। कैसे प्रोड्यूस होती हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बता दिया आप लोगों को। दीज रेडिएशन आर कॉल्ड एक्स रेज। इस रेडिएशन को हम क्या कहते हैं, एक्स रेज कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्स रेज। तो उम्मीद करता हूँ एक्स रेज की समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर पेज पे आप लोग देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो करें, ताकि आप लोगों को भी फ़ायदा हो और मुझे भी फ़ायदा हो, और एक दूसरे को ग्रो करने में एक दूसरे का साथ दे सके। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।